वीरेंद्र सर से पूछना चाहूँगा कि आइज़र है क्या? आइज़र निकालना ये अपने आप में एक बहुत काबिलिए तारीफ चीज़ है। अगर उसको सब्जेक्ट ओरिएंटेड इन डेप्थ और ज़्यादा पढ़ना है तो वो इन इंस्टीट्यूट को प्रेफर करता है। बच्चे आइजर कई बार इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि पीसीएम वाला है तो सोचता है मैं बायो कैसे पढ़ूंगा, पीसीबी वाला है तो सोचता है मैं मैथ्स कैसे पढ़ूंगा। जनरली ये होता है। जिन स्टूडेंट्स ने आईआईटीज निकाले हैं, मैं उनसे बेहतर एक केस स्टडी शिवम की मानता हूँ। I decided that to get into this I need PCM. But BSc on the other hand, that astrophysics. Astrophysics requires research. It requires going into the subject in depth and giving your full into. ये अब आपकी फीलिंग में क्या चेंज हुआ है? It's all about कि आप will दो। जो आपको लास्ट में बायो पढ़ने के लिए टाइम मिला, क्या वो सफिशिएंट? आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे इसलिए आपने कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्कूल से कॉलेज तक के इस मिनी एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कोशिश रहती है कि हमारे विभिन्न स्टूडेंट्स जो डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट कोर्सेज में एक्सेल कर रहे हैं और एक्कोलेड्स प्राप्त कर रहे हैं, उनकी जर्नी हम इस शो के माध्यम से आप तक लाएं और आपको पता लगे कि क्या और डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे देश में हर किसी को करियर्स के मामले में सिर्फ साइंसेस के बारे में पता है और आईआईटीज़ ही जानते हैं। आज के दौर में एक विडंबना ये हो गई है कि किसी के 91 या 92% मार्क्स आते हैं तो कहते हैं नंबर कम रह गए, क्योंकि उनको लगता है कि आईआईटी के लिए ये इनफ नहीं है। बट दोस्तों, ऐसे शख्स, ऐसे स्टूडेंट हम इस शो पे आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। मिस्टर शिवम गुप्ता, ही हैज़ पास्ड आउट फ्रॉम सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल गाजियाबाद इन द ईयर 2026 और साइंस के ही स्टूडेंट रहे हैं। जेई करके इंजीनियरिंग करने का ही इनका ध्येय था और ये भी उस रास्ते पे निकले थे, परंतु आईआईटी ना करके इन्होंने एनआईटी से सीट सिक्योर करी, एचबीटीयू से सीट सिक्योर करी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा फंडेड और मैनेज्ड यूनिवर्सिटी है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, वहाँ पर इन्होंने सीट सिक्योर करी। और दोस्तों, एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताना चाहूँगा, देश में चंद ही ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिसर्च के लिए और साइंसेस, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के लिए, रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। एक पार्थ हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में सीट सिक्योर करी, बट शिवम ने आइजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये इस इंस्टीट्यूट में इन्होंने क्वालिफाई किया और मोस्ट प्रॉबेबली ये वहाँ पर एक सीट सिक्योर करेंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स डायरेक्टली ग्रेजुएट करने के बाद डीआरडीओ जैसी जगह, स्पेस एजेंसीज और इस टाइप के रिसर्च जहाँ पर होती है, वहाँ पर अपना करियर फर्दर परस्यू करते हैं। तो आज के गेस्ट हमारे स्टूडेंट, हमारे एलुमनाई। शिवम, वेलकम टू द शो। Thank you. मेरे साथ साथ आज दो और हमारे गेस्ट हैं जो बड़े क्लोजली सिल्वर लाइन में काम करते हैं हमारे साथ में। सिल्वर लाइन में करियर एंड कॉलेज एडमिशन्स के प्रोग्राम को प्रमोट करने वाले, उस पूरे प्रोग्राम को रन करने वाले डॉक्टर सुनील त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। एंड शिवम के मेंटर, उसके क्लास टीचर, उसके डायरेक्ट गाइड मिस्टर वीरेंद्र पांचाल जी, Thank you, sir. आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। तो शिवम, मैं एक ओपनिंग क्वेश्चन देके आपसे ओपनिंग क्वेश्चन पूछ के मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सुनील सर से और वीरेंद्र सर से कि वो आपसे कॉन्वर्जेसन चालू करें। तो जब आप 11th या 12th में थे, आपका क्या माइंडसेट था कि आपको क्या बनना है और कैसे ये माइंडसेट आपका शिफ्ट हुआ और अब आपकी क्या सोच बनी इतने सारे ऑफर्स को सिक्योर करके? Like since childhood, I was very interested in space, and I have always been inclined towards space.
So my mind always diverted that I want to go in a profession in which I can, study about stars and all of the, even black holes, neutron stars, all of those commendable big objects in space that are present there. After that, I was also inclined towards physics. So I did a very good research that how can I combine both of these subjects. So I came upon astrophysics, which is technically the study about many big celestial objects while using physics and understanding them. So after finding that what desire, I decided that to get into this I need PCM. So in 11th and 12th I chose PCM, and I found that the PCM path. But in case of JEE is about BTech. BTech is more about applying the things that we learn from physics rather than, going into it. But BSc, on the other hand, that astrophysics requires research. It requires going into the subject in depth and giving your full into it. So that's why I chose that path. शिवम से तो मैं पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा, आईआईटी से आइजर, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और एनआईटी फिर भी कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन इस तरह के इंस्टीट्यूशंस कैसे पता चले, कैसे इसके फॉर्म भरे, कैसे लगा कि इसके फॉर्म भरने चाहिए, ये अच्छे इंस्टीट्यूशन है, कैसे, कहाँ से हेल्प मिली सब? First help, I would say it came from the school, because in our class groups, many messages came that the form for this institute has came up, the form for this institute is also available, so you should go and fill for it. So through that, I got information that these institutes are also present. Later on Googled them, saw reviews on YouTube, and also many students from those institutes have given the review on YouTube. So I went there and I checked those reviews, and later on looking at them I found it that it's worth giving many exams, because the more you give the exams, the more you have the probability that you're going in a very good place. And I would say that NITs and IITs are not the only places where students can explore. I would say there are many government institutes which allows you to go and explore the world. दो क्वेश्चन और, पहला कि आप ट्यूशन भी जाते होंगे, बाहर सोसाइटी में भी और बच्चे भी होंगे जो 11 12 के, क्या उनको भी ऐसे कुछ फॉर्म की इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती थी स्कूलों में, कैसे क्या कुछ? No, in their case, their schools never told them that these kinds of forms are available. Even many of the students don't know. They got to know at the end of their 12th, most of them. तो इसका कुछ बेनिफिट हुआ आपको, लगा कि हाँ? Yes, I would say it's a very big benefit, because there are a lot of things, there are a lot of other things, and it's not necessary that you have to go with the 99%. Sometimes going with the 1% is also very worth. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, अब आपके पास 3 4 5 ऑप्शन हैं। एक होता है कि मैंने कोई एक फॉर्म भरा, हुआ नहीं हुआ, प्राइवेट मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा। अब 5 ऑप्शन है, इसमें से एक चूज़ करना है, मुझे कोई भी आप चूज़ करो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, जो आपको अच्छा लगता है चूज़ करो। एज ए करियर काउंसलर मैं हमेशा कहता हूँ ऑप्शंस हमेशा ओपन रखो, लेकिन जब ऑप्शंस मिल जाए तो उसमें जो बेस्ट आपको लगे वो चूज़ करो। ये अब आपकी फीलिंग में क्या चेंज हुआ है? Sir, in my feeling, I would say that I'm little bit more towards BTech side. But if I find that I'm getting better ISers in that case, then I would go with BSc. कॉन्फिडेंस लेवल में भी कुछ चेंज आया अब आपको? Yes, sir. What is your family saying? My family is more inclined towards BTech, to be honest. नहीं, I'm not talking about the course. Yeah. मुझे आपके परिवार का आपके ऊपर आत्मविश्वास, उनका आपकी तरफ नज़रिया पहले क्या था, और इन रिजल्ट्स के बाद उनका नज़रिया कैसे बदल रहा है, उस ह्यूमन फीलिंग के बारे में आप बेहतर बताएं। कौन सा आप कोर्स करेंगे जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं शिवम? तो एंड ऑल ऑफ दीज आर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ऑल ऑफ दीज आर ग्रेट इंस्टीट्यूशंस, हाई रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर चाहे आप एनआईटी जाएं, चाहे आप राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जाएं, तो वहाँ जाके आप साइबर सिक्योरिटी में आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप आइजर जाते हैं तो आप रिसर्च में अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप एनआईटी में जाते हैं तो आप इंजीनियरिंग में अच्छा परफॉर्म करेंगे, कंप्यूटर साइंस में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इट डजेंट मैटर, हमें ये पता है कि योर फ्यूचर इज़ ब्राइट, दैट इज़ योर चॉइस। वी वॉन्टेड you to have a choice. You have your choice now and you can pick up whichever, कौन सा रास्ता, कौन सा हाईवे आपको पकड़ना है, ये आपकी चॉइस होगी। परंतु दर्शकों के लिए, बाकी आने वाली जनरेशंस के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है
कि लोगों का नज़रिया आपकी तरफ पहले क्या था और अब क्या हो गया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया बेहतर कनेक्ट करने के लिए अपनी मातृभाषा में लोगों से बात करें। आई नो इंग्लिश वेरी वेल, बट आई फील दैट आई एम एबल टू कनेक्ट विद द पब्लिक मच बेटर व्हेन आई टॉक टू देम इन माय ओन लैंग्वेज व्हिच एवरीवन कनेक्ट्स टू। प्लीज। तो पहले ड्यूरिंग मतलब 11th के समय थोड़ा सा पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर होता है, एंड इट्स वेरी कॉमन कि पेरेंट्स को एक श्योरिटी नहीं होती है कि बच्चा मेहनत कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। पेरेंट्स आर नॉट श्योर अबाउट दैट, दे आर लिटिल स्केर्ड। एक इफ वी सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द पेरेंट्स, वो डरे होते हैं कि हमारे बच्चे का अच्छा निकल जाए। एक वो मन में होता है कि ही गेट सेटल, कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। तो पहले मेरे पेरेंट्स वर लिटिल स्ट्रेस्ड, दे वर स्ट्रेस्ड लॉट दैट कि क्यों मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड लेटर ऑन जब ये रिजल्ट आया उसके बाद इट वाज अ ह्यूज चेंज इन देयर पर्सपेक्टिव। दे वर हैविंग अ फीलिंग कि हाँ कहीं ना कहीं अच्छा जाएगा। सो देयर इज अ ह्यूज चेंज इन देयर पर्सपेक्टिव कि पहले दे वर स्केयर्ड, टू बी ऑनेस्ट दे वर स्केयर्ड, बट नाउ दे आर रिलीव्ड एंड दे आर हैप्पी समवेयर। एंड इन ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टाइम घर में एक थोड़ी सी टेंशन होती थी कि इसका हो जाए, बस इसका हो आपकी जाए। आपकी आपकी वैल्यू आपके इमीडिएट परिवार में और सोसाइटी में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, नेबरहुड में, वो क्या चेंजेस आए हैं? लोगों के बिहेवियर को आपने आपकी तरफ कैसे बदलते देखा है? वो एग्जांपल्स प्लीज कोट करिए। ओके, उस हिसाब से पहले पहले मुझे सोसाइटी में मेरे से कोई इतना बात नहीं करता था, बट अब सोसाइटी में काफ़ी लोग मुझसे बात करते हैं, पूछते हैं कि जैसे मेरे जूनियर्स भी हैं, वो पूछते हैं कि भैया आपने कैसे प्रेप करा था, आपने अपने समय में ऐसा क्या करा था कि आपके इतने आए, या आपने ये क्रैक करा। एंड रिलेटिव्स भी कभी कभी एग्जांपल्स देते हैं कि जैसे उसने ये क्रैक करा है इस साल, उसने ये क्रैक करा है, एंड उसने ऐसे करा है। सो नाउ I am being used as an example within the place I am living and also within my relative. ओके, कोई ऐसा एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे कि आपको जब आप 10th 11th में होंगे तो आपको एग्जाम्पल दिया गया हो कि शिवम ऐसा बनना, उस जैसा बनना? हाँ जी, मेरे को एक्चुअली मेरे फैमिली में है, एंड ही उन्होंने आईआईटी रुड़की से सिविल करा है अपना। तो मेरे फादर हमेशा कहते थे कि वो मेरे वैसे तो मामा ही लगे, मतलब मेरे मामा ही लगे, तो वो कहते थे कि उन मामा की आईआईटी रुड़की में सिविल निकला है एंड ही इज़ देयर, और वो अच्छे जॉब में, ही इज़ वर्किंग उनकी मिसाल दी जाती थी आपको? यस, वो ही यूज्ड टू गिव मी अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स अबाउट हिम कि उन्होंने क्रैक करा एंड नाउ ही इज एट अ गुड प्लेस। इवन आई हैव अ एल्डर ब्रदर, एंड उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने आई एम अहमदाबाद क्रैक करा था एमबीए में। सो ही आल्सो सेड मी कि बीटेक करने के बाद या फिर यूजी करने के बाद एमबीए के लिए भी ट्राई कर। सो ही यूज्ड टू गिव मी अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स विद इन माय फैमिली। तो अब रिसेंट में जब ये सब चीज़ें चल रही हैं, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल कोट करके बताइए कि आपकी मिसाल दी गई हो और आपके कानों तक पहुंची हो कि आपकी मिसाल दी गई है। सैडली ऐसा कोई नहीं हुआ, मेरे सामने नहीं हुआ। होगा। अभी वो- होगा, अभी वो होगा। पेरेंट्स मेरे सामने नहीं करते हैं, व्हेन आई एम नॉट प्रेजेंट दे डू, मेरे सामने जानबूझ के नहीं करते। मैं यहाँ पूछूंगा, आपकी क्लास टीचर का क्या रोल रहा आपके इस पूरे 2 साल की जर्नी में? क्लास टीचर इस 2 इयर्स की जर्नी में क्लास टीचर का सबसे बड़ा रोल रहा है मेरे, आई टू बीइंग ऑनेस्ट, बिकॉज एक कोचिंग वाले टीचर्स का एक डिफरेंस होता है। कोचिंग टीचर्स आर देयर फॉर लिमिटेड टाइम, दे हैव देयर बैचेस, उनका अपना बैच होता है, एंड आफ्टर हैविंग देयर बैचेस मुश्किल से उन्हें टाइम मिलता है बिकॉज दे ऑल्सो नीड रेस्ट, आई अंडरस्टैंड। बट एक क्लास टीचर जो होते हैं विद इन द स्कूल, वो आपको अलग से टाइम दे पाते हैं। दैट्स द थिंग, दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस आई वुड से, दैट दे टॉक टू यू। वो पूछते हैं आपको कि तुम्हारा अच्छा चल रहा है कि नहीं, तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही है, पूछो हमसे कि तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही है। एंड वीरेंद्र सर हैज़ नॉट ओनली आस्क्ड मी दिस, उन्होंने एक बहुत ही फ्रेंडली, आई वुड से उन्होंने एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया था जिसमें यू कैन आस्क हिम एनीथिंग, नॉट ओनली स्टडीज, आई वुड से यू कैन ऑल्सो शेयर योर पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। मतलब एक बहुत ही अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट, वीरेंद्र हाँ, जी, safe environment। मुझे एक चीज़ बताइए, आपने इस बच्चे में ऐसा क्या देखा? क्या आपने पूरी क्लास को ये वाले कोर्सेज बताए थे, या कुछ यूनिकनेस देख के आपने बताया था बेटा आपको ये वाले फॉर्म तो जरूर भरने चाहिए? सर, एज अ टीचर हमारे पास में जो बच्चे होते हैं वो सारे मतलब वर्सेटाइल एक ग्रुप होता है। उसमें विभिन्न तरह के बच्चे आते हैं, सबका कैरियर ऑब्जेक्टिव अलग है, कैरियर पाथवे अलग है, एक थॉट प्रोसेस अलग है। ये क्वेश्चन मुझे शिवम से भी करना था। मेंस में रैंक आ गई, मेंस में ऐसी रैंक आ गई कि मेरा इंस्टीट्यूट कंफर्म है। उसके बाद में वो कौन सा करेज है अंदर से कि मैं राष्ट्रीय रक्षा का फॉर्म भी भरूं, ये आफ्टर मेंस है।
मुझे पता है मेंस मेरा हो गया, इतनी रैंक पे मुझे एनआईटी मिल जाएगा, तो मैं राष्ट्र रक्षा की तरफ क्यों जाऊं? ये नहीं है कि हम राष्ट्र रक्षा को थोड़ा सा डिमीन करके देख रहे हैं, नहीं। जब मेरे पास में एक कॉलेज मेरे पॉकेट में है, उसके बाद में भी मैं रजिस्ट्रेशन को गो थ्रू कर रहा हूँ, फॉर्म्स को फिल कर रहा हूँ और कॉलेजेस को अलाइन कर रहा हूँ। तो शिवम, आप बेटा थोड़ा सा ये बताओ कि ऐसी कौन सी करेज थी कि आइजर का सेंटर यहाँ से, घर से इतनी दूर था, कहाँ था? बरेली, और पॉकेट में मेरे एनआईटी है, उसके बाद में भी आप उस एंट्रेंस को देने के लिए गए? एनआईटी मतलब बरेली गए थे? Yes, sir. दिल्ली में सेंटर नहीं था? दिल्ली में सेंटर नहीं आया ना, मेरा नोएडा में आया। आई वेंट अच्छा। टू बरेली। सेंटर था लेकिन आपका आया नहीं। आया नहीं था। तो वो कौन सी करेज थी जो आपको एनआईटी होने के के बाद, बाद? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी होने के बाद इन्होंने कहा ना जी मैं तो आइजर का एग्जाम देने के लिए बरेली जाऊंगा। इट्स एक मतलब एक होता है दैट व्हेन यू आर अ वॉरियर, स्टूडेंट इज अ वॉरियर, जब वो एग्जाम देने जाता है ही इज अ वॉरियर एंड अ वॉरियर नेवर लीव्स हिज बैटल। मेरा ये मान्यता है कि अगर आपने कोई चीज़ शुरू करी है, यू शुड एंड इट। आपको कुछ करना, आपको वो करना चाहिए। इवन मैंने उसके लिए बायो भी पढ़ी थी अलग से, इवन दो बायो वाज इन माय डोमेन, बट आई हैव टू स्टडी बायो बिकॉज आईआईटी में बायो भी आती है। सो आई ऑल्सो स्टडीड बायो फॉर इट। इट्स जस्ट द विल टू लर्न एंड टू जस्ट गिव कॉम्पिटिशन टू सी आवरसेल्व्स कि हाँ, क्या मैं आगे अभी भी अच्छा कर रहा हूँ, क्या मैं अभी भी अपनी मेहनत कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट अंदर की विल कि नहीं मेरे को देना है एग्ज़ाम। एंड इसमें मैं अपने पेरेंट्स को भी बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने भी यही कहा कि जब तूने फॉर्म भरा ही है, व्हेन यू हैव फिल्ड द फॉर्म, व्हाई आरंट यू गिविंग द एग्ज़ाम, गो गिव इट। जब आपने भरा है, डू इट। इट्स शिवम, नॉट बैड। बहुत अच्छा आपने अभी बोला कि आपने, बच्चे आइजर कई बार इसे नहीं भरते क्योंकि पीसीएम वाला है तो सोचता है मैं बायो कैसे पढ़ूंगा, पीसीबी वाला है तो सोचता है मैं मैथ्स कैसे पढ़ूंगा, जनरली ये होता है। तो जो आपको लास्ट में बायो पढ़ने के लिए टाइम मिला, क्या वो सफिशिएंट था? इतना किया जा सकता था कि रैंक, या आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे इसलिए आपने कर लिया? कि एक नॉर्मल बच्चा क्या करे तो कर सकता है? नॉर्मल बच्चा कैन डू इट। इट्स ही और शी कैन डू इट। इट्स ऑल अबाउट कि आप विल दो, आपकी विल पावर होनी चाहिए कि हाँ, इफ इट्स आउट ऑफ माई डोमेन, आई एम हैप्पी टू स्टडी थिंग्स विच आर आउट ऑफ माई डोमेन एंड इट्स नॉट दैट हार्ड। वो इतना हार्ड नहीं है बिकॉज आई रिमेंबर दैट मच कि जितना हमने 10th में पढ़ा था उतनी लेवल की ऑलमोस्ट होती ही है, थोड़ी सी बस एक्स्ट्रा 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाते हैं, बट इट्स नॉट दैट। तो एक चीज़ मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि जो आइजर में मैथमेटिक्स और बायो एडिशनल वाली आती है, बायो वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स एडिशनल हो गई, मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए बायो एडिशनल हो गई, तो वो इतनी टफ नहीं है कि हाँ हम नहीं कर सकते या कैसे होगा। थोड़ा सा 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है और उसमें बहुत आराम से हो सकता है। और शिवम हमारे पास एग्जाम्पल। मैं वीरेंद्र सर से पूछना चाहूँगा कि आइजर है क्या? दर्शकों को प्लीज़ ये समझाएंगे व्हाट इज़ आइजर, व्हाट इज़ नाइजर, व्हाट आर आईएसआईज, थोड़ा अपने पर्सपेक्टिव से जो आपने रिसर्च करी। और सुनील सर आप भी इस बात पे प्रकाश डालिएगा, ये कौन से इंस्टीट्यूशंस है, एस्पिरेशन तो क्रिएट हो। सर आईआईटीज जो होते हैं, एनआईटीज जो होते हैं, वो एक क्या कहते हैं प्रोफेशन स्पेसिफिक हो गए। इंजीनियर बनना है, मुझे आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है। अगर मुझे सब्जेक्ट से इंतहा लगाव है कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड मुझे कुछ करना है, उसमें मुझे डूब के पढ़ना है, तो मैथमेटिक्स के लिए हम आईएसआई जाएंगे, और साइंस के किसी डोमेन में मुझे अच्छा करना है तो नाइजर आइजर को प्रेफर करेंगे। ये एक तरीके का सब्जेक्ट को लेकर के बच्चे का या किसी का भी एक अट्रैक्शन हो सकता है। अगर उसको सब्जेक्ट ओरिएंटेड इन डेप्थ और ज़्यादा पढ़ना है तो वो इन इंस्टीट्यूट को प्रेफर करता है। मोर लार्ज हम लोग देखते हैं कि जब बच्चा एडवांस निकालता है, आईआईटी जाता है, मीनवाइल वो इतना पढ़ लेता है, उस रैंक को लाने के लिए उसको किताबों से प्यार हो जाता है, हम ये कह सकते हैं। होता क्या है, बच्चा बीटेक कर लेता है, आईआईटी से कर ली, उससे भी कर ली, उसके बाद में भी बहुत बड़ा ऐसा नंबर होगा कि जो अपने सब्जेक्ट से लगाव होने के चलते फिर वो पढ़ाना शुरू कर देता है। तो अगर उसका सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया और सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही उसको इतना लगाव है, तो फिर वो अगर आइजर नाइजर में जाता है तो वो एक अलग लेवल का जो उसका जो एक इंटरेस्ट होता है या रिसर्च ऑपरेशंस होते हैं, उसमें बच्चा निखर के आता है। इंजीनियरिंग में जाने के लिए जितना उसने पढ़ा है, अब वो उसको एक नेक्स्ट लेवल ये रहता है कि उसको किताबें छोड़ने से बचना पड़ता है। लेकिन 4 साल के बाद में जब वो इंजीनियर बन जाएगा, उसके बाद में उसको मशीनों से प्यार करना पड़ेगा। लेकिन इन इंस्टीट्यूट में जाने के लिए उसको फिर से उसी अपने सब्जेक्ट से लगाव रहेगा, उसको रिसर्च में करना है, नई नई चीज़ें वो निकालेगा, रिसर्च पेपर निकालेगा। और आज की डेट में सुनील जी, एक बात और बड़ी ये प्रख्यात हो रही है
कि पिछले 20 साल निकले हैं इंजीनियरिंग के, पिछले 20 साल निकले हैं कंप्यूटर साइंसेस के, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से आ चुकी है, आज की डेट में कोड करने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है या कोडर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑटोमेटिकली एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके प्रॉम्प्ट दे के कोड बनाया जा सकता है। आपके पास अगर आइडिया है, आपके पास दिमाग है, आपको एआई इस्तेमाल भी करनी आती है, तो इनफ टूल्स अवेलेबल हैं कि आप कोई भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और ये तो पिछले 2-3 साल में चीज़ें एकदम से बहुत बदली हैं, कॉमन पब्लिक के हाथ में एआई आई है, और आने वाले 5 सालों के अंदर तो आई थिंक it is going to be exponential growth. परंतु in the field of development also, in the field of research, आज भी वैल्यू मेरे ख्याल से उस बंदे की है जो बातें निकल के आ रही हैं, जिसको एल्गोरिदम लिखना आता है, जो मैथमेटिक्स में, कोर साइंसेस में स्ट्रांग हैं। वो लोग आगे जाके बेहतर परफॉर्म करेंगे शायद ओनली देन टेक्नोक्रेट्स। दैट्स व्हाई आई फील आइजर और नाइजर की वैल्यू बनती है। मैं थोड़ा सा यहाँ ऐड करूँगा। इंडिया में जैसे आईआईटीज़ हैं, आईएम्स हैं, तो आईआईटीज़ में जब बच्चे जाते थे तो मैक्सिमम बच्चे, अभी आपने, अब तो थोड़ा कम हो गया, ब्रेन ड्रेन सुना होगा, हम लोग ब्रेन ड्रेन पे ऐसे भी लिखते थे, इंडिया से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे या तो कॉर्पोरेट में चले जाते थे और या तो बाहर चले जाते थे। तो इंडिया में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें रिसर्च करने वाले लोगों की कमी हो गई, इंडिया में प्रोफेसर्स की कमी हो गई। तो फिर सरकार ने इनिशिएटिव लेके फंड करके आईजेस बनाए कि भाई इंडिया में पढ़ रहे हैं लोग, नौकरियां भी कर रहे हैं, पढ़ाएगा कौन, रिसर्च कौन करेगा, इसरो कैसे चलेगा, डीआरडीओ कैसे चलेगा। तो 7 आइजर और 2 नाइजर बनाए गए, केवल इसलिए कि हमें इंडिया में अच्छे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट चाहिए जो सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएं। तो ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन है और आपको विश्वास नहीं होगा, बनाया सरकार ने इसलिए कि इंडिया में चाहिए, यहाँ से बहुत सारे अच्छे वाले नासा पहुंच जाते हैं। तो हम अच्छा काम करते हैं और वो मतलब सरकार ने देखा कि भाई कमी हो रही है, हम ये बनाते हैं, अब यहाँ से भी हम इसरो के लिए साइंटिस्ट बनाते हैं। हाँ, और और वो इसरो के लिए NASA मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट चाहिए, तो हाँ। उन्होंने आईएसआई और आइजर नाइजर बनाए, हाँ। और वो बच्चे यहाँ से पास आउट करके नासा चले गए। नासा जा रहे हैं। अब सरकार की एक और समस्या खड़ी हो गई है। सर शिवम की हेल्प से हम एक चीज़ पे और एक प्रकाश डाल सकते हैं। जी। हम लोग बात करते हैं जब बच्चा पढ़ता है तो एक वर्ड होता है कंसिस्टेंसी। अब वो कंसिस्टेंसी बोलने में तो अच्छा लगता है, लेकिन एग्जीक्यूशन उसका या इम्प्लीकेशन हमें ऑब्जर्व करने को बहुत कम मिलता है कि ये बच्चा कंसिस्टेंट है, ये बच्चा कंसिस्टेंट है। हम ये सब बहुत यूज़ करते हैं, कहीं लैकिंग होती है कि नहीं टैलेंट है लेकिन अगर कंसिस्टेंट रहेगा देन डेफिनेटली विल गेट द कोई अच्छा रिजल्ट उसको मिल जाएगा। शिवम का मेरा जो केस स्टडी है, वो जब शिवम के पेरेंट्स जब भी मेरे से मिलते थे पीटीएम में, उनके पास एक नोटबुक होती थी और एक अच्छी आदत थी कि वो हमेशा दोनों पीटीएम में आए और शिवम के साथ आते थे और अपना समय लेके आते थे। जब शिवम की आंसर शीट होती थी तो 3 और 3+1 यानी कि मैं भी, हम लोग उसमें उस एक्चुअल में जो मैं कह सकता हूँ कि कॉपी की चेकिंग तो वो होती थी कि हम लोग शिवम की गलतियों पे एनालिसिस करते थे और वो उस नोटबुक में नोट करते थे। और मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि जो गलती उस समय होती थी, नेक्स्ट टाइम शिवम रिपीट नहीं करता था। उसको नोटबुक में नोट करने के बाद में उसका एग्जीक्यूशन होता था कि ये जो हमने लास्ट टाइम फाइंड आउट करा था पीटीएम में एनालिसिस का, अब हम इसका आउटकम क्या निकल के आया उस पर भी वो डिस्कशन होता था। तो वो चीज़ है जो शिवम की परफॉर्मेंस में लगातार कंसिस्टेंसी आती चली गई। तो वीरेंद्र जी, मैं आपको बता रहा हूँ, करीब करीब 4 लाख बच्चों से मिला, करीब करीब 10,000 बच्चों से इंडिविजुअल 1-to-1 काउंसलिंग किया है। और एक चीज़ मैं पेरेंट्स के लिए चीज़ बताना चाहूँगा, सबके लिए क्या है कि हर पेरेंट कहता है हमने तो सब कुछ दे दिया, हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, अच्छे स्कूल में डाल दिया, अच्छा ट्यूशन डाल दिया, अब ये पढ़ता ही नहीं, क्या करूँ। सर, अब अगर आपको अपने बच्चे को अच्छी जगह पहुंचाना है तो पेरेंट को बच्चे के साथ पढ़ना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस, हो सकता है वो फिजिक्स ना पढ़े, ये जो आप प्रोसेस कह रहे हो ना, पेरेंट को 10वीं 11वीं 12वीं में बच्चे के साथ पढ़ना पड़ेगा, ये प्रोसेस करना पड़ेगा। जो कर रहे हैं उनका रिजल्ट आ रहा है। मैंने देखा है पेरेंट जो है ऑटो चलाता है, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि वो इंजीनियर हो, वो बस वही काम जो आपने कहा, आए टीचर के साथ बैठे, पीटीएम अटेंड करे, क्या गलतियां हैं, कैसे नहीं कर रहा, ट्यूशन में जाके बैठे, स्कूल में जाके बैठे, शाम को आके टाइम पे बैठ गया, हाँ देख रहा है। अब पेरेंट जी मैंने अच्छा स्कूल लगा दिया, मैंने अच्छा ट्यूशन लगा दिया, ये वाला जो है ना, वो पेरेंट तो हमें
बच्चों के साथ साथ पेरेंट के लिए लर्निंग है कि पेरेंट को बच्चे के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बहुत अच्छा आपने बताया और मुझे लगता है हर पेरेंट को इससे लर्न करना चाहिए। और इसमें अगर शिवम ऐड ऑन करना चाहे कि इस प्रोसेस का, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो शिवम पे हुआ है, तो शिवम इन चीज़ों का आपको कुछ हेल्प आउट हुई आप इन चीज़ों से या आपके नहीं? पेरेंट्स जब इन्वॉल्व थे आपके साथ तो इससे क्या बेनिफिट मिलता था? कभी आप डीमोटिवेटेड होते होगे, कंसिस्टेंसी टूटती होगी, कहाँ पे उनकी हेल्प आपको समझ में आता था? लाइक इन दिस जर्नी इन 2 साल की जर्नी में आई थिंक पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है। एंड मेरे पेरेंट्स दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड कि इवन नॉट ओनली दिस, जैसे हम पीटीएम के बाद व्हेन वी इवन केम बैक टू होम, माय फादर यूज्ड टू आस्क मी व्हाट डू यू फील, कि तेरे को क्या लगता है क्या कमी रह गई है। ही यूज्ड टू आस्क मी फर्स्ट कि तू अपना इंस्पेक्शन बता, व्हाट इज़ योर इंस्पेक्शन ऑन योर वर्क। तो मैं ये बताता था कि लाइक आई फील लाइक कि मैंने सिली मिस्टेक करी है, मैंने वो करी है। देन ही यूज्ड टू आस्क मी फाइंड द रूट कॉज ऑफ इट, इसका रूट कॉज ढूंढो। माय फादर एंड माय मदर बहुत रिसर्च साइट से है, लाइक दे हैव डन बी फार्म एंड दे आर वेरी मच वेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट कि एक प्रोसेस में चीज़ों को समझना चाहिए। सो ही यूज्ड टू से कि पहले तू प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें तो ये लग रही है कि वी फाइंड दैट वी सी दैट यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन दिस, हमें ये फील हो रहा है, बट यू फील आप भी उसे ढूंढो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, और फिर हम साथ में बैठ के उसका सोल्यूशन ढूंढते। एंड दे यूज्ड टू सिट विद मी एंड वो भी मेरे को काफ़ी सारे दे टोल्ड मी लाइक मेरे अर्ली आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स इन माई मॉक्स आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स। सो माई पेरेंट्स gave me a lot of suggestions like start with the subject with which your accuracy is very good। आप उस सब्जेक्ट में स्टार्ट करो जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है, आप अपना टाइम लेके आराम से सॉल्व करो धीरे धीरे, एंड टेक योर टाइम, डोंट बी इन अ हरी, एंड इट रियली पेज ऑफ। इन इवन उन्हें नॉट ओनली दिस, इवन RRU का भी जो पता लगा था वो माई मदर टोल्ड मी कि RRU का ऐसे ऐसे। सो माई मदर इनफैक्ट माई मदर फाउंड इट कि RRU एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो होम मिनिस्ट्री अंडर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। So they were very much involved in finding colleges and all। अंग्रेजी में एक कहावत है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। वेरी गुड। और ये गांव क्या है, ये माँ बाप हैं, उनका तो धर्म फर्ज बनता ही है, और साथ में कम्युनिटी का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बच्चे की ज़िंदगी में रोल प्ले करता है वो स्कूल है। ये दोनों लोग साथ मिलके उस प्रोटैगनिस्ट, उस एक्टर को कैसे प्लेटफॉर्म दें जिससे कि वो अपनी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ जाए। आज हमारे यहाँ जिन स्टूडेंट्स ने IITs निकाले हैं, मैं उनसे बेहतर एक केस स्टडी शिवम की मानता हूँ कि ठीक है कि IIT नहीं है एज अ सीट, परंतु NIT, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक एपिटमी आइजर निकालना, ये अपने आप में एक बहुत काबिलियत तारीफ चीज़ है। मेरी 2-3 अर्जेस हैं। लास्ट पॉडकास्ट में शायद आपने बोल दिया था कि मेरी ये आउटकम निकली है शिवम से। आपके बोलने से पहले मैं बोल दे रहा हूँ। नहीं, आप बोल दीजिए। मैं चाहता हूँ इस बार आप बोल दें। मेरी आउटकम एक ये निकली है कि कंसिस्टेंटली मेहनत करना। पेरेंट्स का रोल ये है कि वो अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बनाए रखें, उनको पढ़ाना नहीं है। एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को एक कनेक्शन, दिल का कनेक्शन और मेंटल साइकोलॉजिकल सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत के सिर्फ पैसा और रिसोर्सेज मुहैया कराना। दूसरा, स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद से कंसिस्टेंट रहें और वो कंटिन्यूसली मेहनत करें और हार ना माने। अगर वो कर लेते हैं तो कंपटीशन इज नॉट विद द लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, कंपटीशन इज विद अ वेरी फ्यू हु आर कंसिस्टेंट इनफ टू पुट दैट एफर्ट। और तीसरा, स्कूल के पर्सपेक्टिव से मैं सारे एजुकेटर्स को, टीचर्स को, स्कूल्स को ये बात कहना चाहूँगा, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बट एक्चुअली में अगर बच्चों के लिए दिल से उनके करियर्स को अपने बच्चों की तरह मान के हम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे और वो जिम्मेदारी का एहसास अपने कंधों पे मानेंगे कि माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक श्योर शिवम की ज़िंदगी बने
और शिवम अपनी पोटेंशियल को अचीव करे, तो मैं मान नहीं सकता कि हम सुपर्ब और इस देश के आने वाले निर्माता तैयार ना करें। मुझे लगता है 2047 इंडिया में जो हमारे डेवलप्ड नेशन के आर्किटेक्ट्स होंगे वो शिवम और ऐसे ही ये सब बच्चे होंगे जो हमारे देश को बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे और डेवलप इंडिया। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो को देखने के लिए। हम ऐसे ही डिफरेंट फैसेट्स के डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स की केस स्टडीज़ जो हम बिल्ड कर पा रहे हैं, को क्रिएट कर पा रहे हैं, आपके समक्ष लाएंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और ये आशा करते हैं कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कम्युनिटी में ये मौका मिले, ये पता लगे कि कैसे सिर्फ एक छोटा रास्ता जो कि बहुत भीड़ भरा रास्ता है उस पे ना जाके हिंदुस्तान की सरकार ने, हमारे इकोसिस्टम ने इतने ऑप्शंस प्रोवाइड करे हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।